बच्चों, आप सबों का स्पेक्ट्रम में स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे। जैसे यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है, जो इंटीग्रेंड है देख सकते हो आप, ये है, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इस टाइप का कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर कोई अलजेब्रिक फंक्शन रहे और बाहर में इसी तरह x का पावर कुछ एक्सप्रेशन रहा, तो अंदर वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा क्या वो इसके मल्टीप्लाई में है? अगर है तो डायरेक्ट पुट कर लेना। किसको? अंदर वाले फंक्शन को। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ढूंढो, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव क्या ये है, यानी इसके डेरिवेटिव में क्या ये फंक्शन आ रहा है? तो देखो x का पावर 5/2 का जो डेरिवेटिव होगा 5/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 होगा, यानी इसके डेरिवेटिव में ये फंक्शन आ रहा है बच्चों, क्लियरली आ रहा है, देख सकते हो आप। देखो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स का पावर 5/2 को t मान लिया, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव 5/2 इंटू एक्स का पावर 3/2, पावर 1 माइनस हो जाएगा ना, dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू आए यहां से बच्चों 2/5 dt डिवाइडेड बाय x का पावर 3/2। तो अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन I इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 रहने देते हैं और बच्चों इसके जगह पर इसको हम लोग t मान लिए हैं, तो इसके जगह पर t रख देंगे और पावर कितना है 1/2, तो t पे पावर 1/2 हो गया इंटू dx का वैल्यू जो आया बच्चों 2/5 इंटू dt बाय x का पावर 3/2। यहां से क्लियर दिख रहा है बच्चों कि ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन डायरेक्ट कट रहा है। अब देखो बच्चों 2/5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो 2/5 बाहर किए, फिर इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt, t का पावर 1/2 dt, और t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 होगा। बिल्कुल सही बात है, x के पावर n के फॉर्मूला से ये कर लिया। अब ये बच्चों इसको सॉल्व करने से, यहां नीचे सॉल्व करने से आ रहा है 3/2, तो 2/5 और ये जो 3/2 आ रहा है 3/2 इसको लिख देंगे 2/3, मल्टीप्लाई में जाएगा तब, और ये t पे पावर 3/2 प्लस c। तो बच्चों क्या हो रहा है, फाइनली आंसर हमारा I इक्वल टू 4/15 t का पावर 3/2, तो t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस x का पावर 5/2 और होल पावर t का 3/2 आया, तो पावर 3/2 और प्लस का c बच्चों, ये आंसर आ गया। अब देखो इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, देखने में लगेगा इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जैसे बच्चों क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाय x का पावर 6, x का पावर 6। ओके, क्वेश्चन ये नहीं है, देखो देख लो, क्वेश्चन ये है आपका 5x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 5 डिवाइडेड बाय x के पावर 5 प्लस x प्लस 1 का पावर 2 dx। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कहोगे सर बड़ा अजीब सा चीज दिख रहा है ना, बड़ा अजीब सा चीज दिख रहा है। तो अभी आपको मैं बताया
कि भैया जो बॉक्स के अंदर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अंदर वाले फंक्शन को टी मानना। लेकिन टी मानने से पहले एक बार आपको चेक कर लेना है कि क्या इसका डेरिवेटिव है या नहीं है। अगर डेरिवेटिव है तभी टी मानोगे, अगर डेरिवेटिव नहीं है तब टी नहीं मानना। अब हम देख रहे हैं कि यहां जो है बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो नीचे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है 5 इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 1। ये जो नीचे फंक्शन है बच्चा, इसका डेरिवेटिव ये चीज है पर। अब ये तो यहां पर नहीं गिवन है, ये तो यहां पर है नहीं, तब सर क्या किया जाए? अब कैसे सॉल्व होगा बच्चों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करें? चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं बने, जब डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं दिखे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो हाईएस्ट पावर वाला है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये बाय द प्रैक्टिस आएगा आपके पास ये समझ में कि हाईएस्ट पावर वाला जो एक्शन है इसको कॉमन ले लो, उसके बाद टी पुट करो। तो जैसे यहां हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स पे पावर 5 है ना, एक्स पे पावर 5, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलो न्यूमरेटर तो वही रहा, i इक्वल टू 5 एक्स पे पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर 5 डिवाइड बाय, इसको हम कॉमन ले रहे हैं। अब जब इसको बाहर करेंगे तो देखो इस पूरे पे पावर है 2, तो जब इस x पे पावर 5 x के पावर 5 को हम जब कॉमन लेंगे तो बाहर जो आएगा इस बॉक्स से वो 5 बाय x पे पावर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा। देखो 5 इंटू 10 x पे पावर 10 आएगा बाहर। अरे 5 पहले से पावर है ना, x पे पावर 5 को हम बाहर ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और इसके पावर 2 है, तो 5 पे पावर 2 मतलब पावर के पावर गुना होता है, ये तुम समझ रहे हो ना। a पे पावर m का पावर n क्या होता है, a पे पावर m इंटू n होता है। तो जब x का पावर 5 को आप पूरे से बाहर कर रहे हो तो पावर 5 बाहर आ रहा है, लेकिन पावर 2 भी आ जा रहा है साथ में, तो 10 हो गया। अब यहां बचा 1, और यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा x के पावर -4, और यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर -5, और इधर होल स्क्वायर dx। आपको तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूं बच्चों कि आपको कॉमन लेने आता है, ठीक है, कॉमन लेने आता है। अब देखो अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ax पे पावर 10 ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 5x पे पावर -6 हो जाएगा बच्चों। देखो 10 ले जाओगे ऊपर तो -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स पे पावर -5 डिवाइडेड बाय, ये तो ऊपर कर लिए थे हमने इसको ऊपर ले गया था और ऊपर सिंप्लीफाई हुआ ये। अब यहां जो बच गया बच्चा, वो बचा क्या, एक्स पे पावर -5 प्लस एक्स पे पावर -4 और प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखो डायरेक्ट टी सब्स्टिट्यूट करने से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, डायरेक्ट इसको टी मानने से डेरिवेटिव ये नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था। और इन दैट केस, उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तरीका ये भी है कि चेक करना चाहिए कि एक्स पे पावर जो हाईएस्ट पावर वाला एक्स है उसको कॉमन ले लें, उसके बाद अगर टी माने तब डेरिवेटिव आता है क्या। मतलब देखो मैं बता रहा हूं क्या है तरीका, क्या है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि भैया जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इस टाइप का है ना, कि ब्रैकेट के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन रहे और उसका पावर अजीब सा रहे, जैसे 1/2 3/2, चाहे इंटीजर पावर कुछ भी हो, तो एक बार एक काम करना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या मिल रहा है क्या। अगर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल रहा है तो टी मान लेना, और अगर मान लो नहीं मिल रहा है तब आप क्या करना कि हाईएस्ट पावर वाले x को कॉमन ले लेना, और कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई करने के बाद फिर अंदर वाले फंक्शन को चेक करना कि क्या इसका डेरिवेटिव है। अब देखो मैं फिर से चेक कर रहा हूं, मैंने x के पावर हाईएस्ट पावर वाला जो x था यानी x पे पावर 5 को मैंने बाहर किया, कॉमन लिया यहां से, तो अंदर बच गया कुछ यूं। अब इस सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक चीज आया है,
सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज आया है, देख सकते हो आप। अब इसका डेरिवेटिव क्या है ऊपर वाला या नहीं है, इसको चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये -5 मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगा, डेरिवेटिव में पावर एक डिक्रीज हो जाता है, तो -5 है, -1 -6 आ जाएगा। देखो आ रहा है, इसका डेरिवेटिव ये चीज हो रहा है, इसके डेरिवेटिव में ये चीज आ रहा है, x पे पावर -5 के डेरिवेटिव में ये चीज दिख रहा है। अच्छा, x पे पावर -4 के डेरिवेटिव में भी ये चीज दिख रहा है, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है बच्चों। तो हाँ ठीक है भैया, ये पूरे के डेरिवेटिव में, इस पूरा का डेरिवेटिव जो भी आएगा उसमें ये एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है, और आ रहा है तो इसको t मान लेते हैं। तो ऐसा करें, इसको बच्चों t पुट कर लेते हैं, x पे पावर -5 प्लस x पे पावर -4 बराबर, इसको हमने t मान लिया। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। -5 मल्टीप्लाई में आया और ये पावर -6 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, ये -4 फिर से मल्टीप्लाई में आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा और x पे पावर -5 हो जाएगा। और बच्चों ये dx बराबर कितना हो गया, dt हुआ, ठीक है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम माइनस को कॉमन ले लेते हो यहां से, तो माइनस हम बाहर कर लिए तो क्या बचेगा यहाँ, 5x पे पावर -6 प्लस 4x पे पावर -5 dx और इक्वल टू dt। यहां बच्चों ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है, तो ये एक्सप्रेशन पूरा न्यूमरेटर में है, तो इस पूरे के जगह पर हम -dt रख देंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -dt रख देंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो देखो इधर आ गया, क्या होने वाला है क्वेश्चन में, देखो बच्चों, तो अब इंटीग्रेशन जो हमारा आई हो जाएगा वो क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर, इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर -dt आ रहा है, तो बच्चों ये हो गया -dt डिवाइडेड बाय इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने t मान चुका हूं, तो t और पावर 2 है तो स्क्वायर हो गया। बच्चों ये माइनस बाहर हो गया, ठीक है, ये माइनस बाहर हो गया है, और ये t को ऊपर ले चलें तो t पे पावर -2 हो जाएगा dt। अब पावर वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -2 + 1 पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाय -2 + 1, और बच्चों ये प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में, किसी को भी कोई परेशानी बच्चों नहीं है। आगे देखो अब क्या होगा बच्चों, ये -1 आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो t पे पावर -1 + c, और t क्या मान चुके हैं बच्चों हम लोग, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है बच्चों यहां पर देख सकते हो, t किसको माना था, इस पूरे एक्सप्रेशन को, सॉरी यहां +1 लिखना भूल गए थे, तो +1, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने t मान लिया था, ठीक है। तो x पे पावर -5 प्लस x पे पावर -4 + 1 को हमने t माना था, तो ये इस एक्सप्रेशन का पावर -1 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अगेन बच्चों इसको समझ लेना, एक चीज क्या समझना है आपको, समझना ये है कि भैया जो बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर रहा अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह से कुछ रहे, है ना, तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है फर्स्ट, कि डेरिवेटिव क्या डायरेक्ट इंटीग्रेंड में है या नहीं है। अगर डायरेक्ट मिल जाए डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में तो उस फंक्शन को आप t मान लीजिए, ठीक है, पहले से भी बता रखे हैं कि ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो x का जो हाईएस्ट पावर वाला x है ना, उसको कॉमन ले लो। कॉमन तो इजीली नहीं आ रहा, मतलब जबरदस्ती कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से देखो जो अंदर में है फंक्शन, जो नया फंक्शन बना है आपका, क्या उसका डेरिवेटिव है प्रेजेंट। हाँ बच्चों, अगर उसका डेरिवेटिव है प्रेजेंट तो फिर उसको t मान लिया। जैसे यहां पर इसका डेरिवेटिव ये है, इसके डेरिवेटिव में, ऐसा बोले ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसके डेरिवेटिव में ये चीज आ रहा है, और डेरिवेटिव में ये चीज आ रहा है तो हमने इसको t मान लिया, और फिर देखो आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। तो बच्चों आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो बच्चों फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ उसी तरह अजीब गरीब टाइप का, है ना। तो क्या
इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो रूट के अंदर है डिनोमिनेटर में बच्चों, क्या इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट प्रेजेंट है ऊपर? तो नहीं है। जैसे भैया इसका डेरिवेटिव क्या होगा 50 इंटू एक्स पे पावर 9, जबकि यहां इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पे पावर आएगा 7 और इसके डेरिवेटिव में आ रहा है एक्स का पावर 9, तो है नहीं। तब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अब हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो सर अभी आपने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनता है, अगर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर नहीं बनता है तो x के ज्यादा पावर वाले x को, मतलब ग्रेटर पावर ऑफ x वाले टर्म को बाहर कर लोगे, और वो भी बाहर करके चेक कर लेना है कि डेरिवेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम x पे पावर 10 को बाहर कर लें बच्चों, तो अंदर जो बचेगा उसको लिख रहे हैं। जैसे 5 बचेगा, यहां बचेगा 6 पे पावर माइनस कितना -1, और यहां बच जाएगा x पे पावर -6 अगर x पे पावर 10 को बाहर करें तो। और x पे पावर 10 को बाहर करोगे ना तो रूट से बाहर कितना आएगा, x का पावर 5 आएगा, और x पे पावर 5 आएगा तो सोचो x पे पावर 6 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा केवल यहां x बचेगा, तो ये x स्क्वायर प्लस x बचेगा। अब देखो बच्चों, क्या इसका डेरिवेटिव ये है? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो गया सर कि अभी आपने बताया दो बातें कि पहली बात सर कि अगर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट प्रेजेंट है तो इसको t मान लो, और नहीं है डेरिवेटिव तो सर हाईएस्ट पावर ऑफ x वाले को बाहर कर लेना, उसके बाद जो आएगा उसका डेरिवेटिव चेक करो कि ऊपर है या नहीं है। तो सर अब भी नहीं आया। तो बच्चों इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अब ये दोनों सिचुएशन में नहीं आया, तो x के पावर 10 को कॉमन लेने से नहीं आया। तो अभी काम करना, यहां देखो x के पावर 4 है सबसे लिस्ट पावर वाला, उसको कॉमन लेके देखो। अब ये भैया प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से क्या है, देखो हमने चेक करना था, चेक कर लिया। अब x पे पावर 4 को कॉमन लेके देखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला से नहीं हुआ, तो अब लिस्ट पावर वाले x को कॉमन लेके देखो। आप कहोगे सर इतना तो करना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। जी हाँ, यही तो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तो एक तरीका बता रहा हूं आपको सोचने का कि ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं। जैसे कि डायरेक्ट नहीं बना, x पे पावर 10 को बाहर किया फिर भी डेरिवेटिव नहीं बना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज आ रहा था ऊपर में और अंदर में ये आ रहा था, नहीं बना। तो अब क्या करें, x पे पावर 4 को कॉमन लेके देखते हैं, और x पे पावर 4 को कॉमन लेंगे बच्चों तो देखो क्या आएगा, बन जाएगा। मेरे को पता है, मैं बना रहा हूं, देखो बन जाएगा। ठीक है, x पे पावर 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब x पे पावर 4 को कॉमन निकाले तो भैया x पे पावर 4 को तो रूट के अंदर है, तो बाहर जो आएगा x पे पावर 4 का रूट जो होगा x स्क्वायर होगा। तो यहां अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 5x पे पावर 6, कैसे 4 निकाला बाहर आपने, प्लस 4 बाहर हो गया तो 6 इंटू एक्स पे पावर 5 बचेगा बच्चों, और यहां 1 बचेगा। डन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें बच्चों तो देखो क्या होगा, ये पावर यहां 4 बच जाएगा, ये कटेगा ना तो पावर 4 बच जाएगा। पावर 4 x का पावर 4 x से मल्टीप्लाई होगा तो x पे पावर 5 होगा, प्लस x का पावर 4 ये चीज आएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये तो हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब बच गया केवल ये वाला रूट अंडर 5 इंटू एक्स पे पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स पे पावर 5 प्लस 1 dx। अब चेक करो बच्चों, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। कहोगे कैसे सर, देखो 6 5 जा 30 और x पे पावर 5, एक पावर कम हो जाएगा, यहां भी एक पावर कम होगा, x पे पावर 4 आएगा, बन गया। तो अब इसको हम लोग t मान लेते हैं, इसको पुट कर ले बच्चों, 5x पे पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स पे पावर 5 प्लस 1 को बच्चों t मान लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 30x पे पावर 5 प्लस 30x पे पावर 4 dx बराबर dt आएगा बच्चों। आगे देखो आप, बढ़िया से बन गया क्वेश्चन।
30 कॉमन आ जाएगा, और 30 कॉमन आ गया तो बच्चा क्या, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 dx बराबर dt। dx बराबर dt देखो बच्चों, बढ़िया से देख लो आप, क्या इसके डेरिवेटिव में ये ऊपर वाला चीज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, देखो x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 दिख रहा है, तो अब इंटीग्रेशन बन गया। तो इतना बराबर क्या लिखा जाएगा, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 dx के जगह लिखोगे बच्चों dt बाय 30, लिख दिया। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 इंटू dx के जगह dt बाय 30 लिखा जाए तो भैया 1 बाय 30 तो बाहर हो गया, ऊपर dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर टी, इसको हम लोग t मान चुके हैं। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2 होगा। तो i इक्वल टू 1/30 t पे पावर -1/2 dt। अब बच्चों पावर वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पावर वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो i इक्वल टू 1/30 t पे पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c हो गया, कि नहीं? देखो तो भैया ये नीचे हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 2/30 और t पे पावर हाफ का मतलब रूट और प्लस का c, तो ये 1/15 रूट अंडर t किसको माने थे, t हम लोग माने थे 5 इंटू एक्स पे पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स पे पावर 5 प्लस 1 को, तो t के जगह पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 5x पे पावर 6 प्लस 6x पे पावर 5 प्लस 1 एंड प्लस c, यही आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी इस टाइप का अजीब टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इरेशनल फंक्शन, तो जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, मतलब पावर के अंदर रहता है, उसका डेरिवेटिव हमें बनाना होता है। अगर उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट दिखा तो डायरेक्ट t मानेंगे, अगर नहीं दिखा तो एक बार हाईएस्ट पावर वाले x को बाहर करके चेक करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। अगर उससे नहीं बना तो x के पावर छोटे वाले को लेके चेक करेंगे, कभी हो सकता है छोटा वाला में भी नहीं बने तो बीच वाला पावर को कॉमन लेके देखना, है ना। तो ये तो प्रैक्टिस से ही होगा, और चेक करना है तो क्लियर बात है, वो तुरंत चेक हो जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो चेक हो जाता है तुरंत। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लिखिए इसको। ओके बच्चों, तो आपने उस टाइप के क्वेश्चन को देख लिया, अब इसको देखो। इसको तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट नीचे वाले फंक्शन को t मानो तब भी बन जाएगा, लेकिन अगर जल्दी करना है, मतलब इन शॉर्ट टाइम में करना है, तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का है वैसे, e टू दी पावर x को कॉमन ले लो, सीधी सी बात है, e टू दी पावर x कॉमन ले लिया तो यहां बच गया e टू दी पावर x, क्योंकि e टू दी पावर x यहां 2 टाइम्स था, यहां 1 था, तो जबरदस्ती कॉमन लिए भैया, तो e टू दी पावर -x आएगा ना। जैसे होता क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर x स्क्वायर आप कॉमन लेते हो, x स्क्वायर आप कॉमन लेते हो तो यहां तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां देखो आपने 2x को कॉमन लिया लेकिन यहां एक ही x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां x पे पावर एक -1 हो जाएगा, मतलब अगर एक कम है तो पावर -1। अब यहां देखो x है ही नहीं, तो यहां c के साथ x पे पावर -2 हो जाएगा। तो इसी तरह देखो e पे पावर x कॉमन लिया, यहां था e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x में से एक निकल गया तो e टू दी पावर x बचा, फिर माइनस है तो माइनस, यहां तो है ही नहीं e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर -x आ जाएगा। देखो e टू दी पावर x नीचे से भी कॉमन लो तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x आ गया, ये dx हुआ। तो हुआ क्या बच्चों, ये e टू दी पावर x और e टू दी पावर x कैंसिल हो गया, और आपके पास जो बच गया इंटीग्रल
वो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको t मान लेते हैं। क्यों मानेंगे t? अरे भैया डायरेक्ट दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, डायरेक्ट दिख रहा है, तो पुट कर लेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t। वैसे डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे आंसर लिख सकते हैं? एक चीज बताया था आप लोगों को कि भैया f(x) बटे fx है, f(x) बटे fx मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता है log ऑफ mod ऑफ fx प्लस c। तो जैसे यहां में डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं log ऑफ mod डिनोमिनेटर fx की जगह e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ये आंसर डायरेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी देखो t मान लोगे तब भी वही आंसर आएगा। बोला इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, और ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा इधर, और dx बराबर dt। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस d इंटू dx के जगह dt रखा जाएगा, यानी इसके जगह पर dt आएगा, तो इंटीग्रल हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय, और इसको तो t मान चुके हैं हम लोग, तो ये बटे t। 1/t का इंटीग्रल होता है बच्चों log ऑफ mod t और प्लस c कांस्टेंट। t का वैल्यू लाके रख दो, तो log mod e पावर x प्लस e पे पावर माइनस x और प्लस c। आंसर देखो फिर से वही आया। कभी भी ना नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर दिखे तो आप इसका यूज कर सकते हो, log ऑफ mod ऑफ fx। ओके, कॉपी करो बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखो इसका इंटीग्रल करना है, तो बात आता है बच्चों क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ऊपर वाला आएगा टर्म या नहीं आएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, चलो चेक करते हैं। तो देखो ये साइन स्क्वायर एक्स का होगा बच्चों 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डेरिवेटिव, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आएगा, ये तो b है तो b रह गया कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये देखो प्लस था ना, तो इसको देखो यहां प्लस है तो ये माइनस कर दिया, तो माइनस 2b कॉस एक्स साइन एक्स। मतलब इसका डेरिवेटिव करने से ना ये चीज आ रहा है देखो। तो यहां से एक चीज दिख रहा है आपको कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां भी है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां भी है, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है हमारा साइन 2x। तो ये बन गया ये साइन 2x माइनस b साइन 2x, और साइन 2x कॉमन ले लेने के बाद ये दिख रहा है ये माइनस b इंटू साइन 2x। अच्छा, तो इसके डेरिवेटिव में साइन 2x दिख रहा है, इसके डेरिवेटिव में साइन 2x दिख रहा है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, इसका डेरिवेटिव हमने चेक किया तो जो डेरिवेटिव इसका आया उसमें साइन 2x मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है, देख सकते हो। तो हम लोग इसको बिल्कुल t मान लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x बराबर बच्चों t माना। बढ़िया बात है। चलो तो ये कॉमन साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 साइन x इंटू कॉस x, और कॉस स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव आएगा वो -2 साइन x इंटू कॉस x आएगा, तो ये माइनस को प्लस को माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा b इंटू 2 कॉस x इंटू साइन x और इंटू dx बराबर बच्चों dt। ये 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x बना, माइनस
2 cos x इंटू साइन एक्स, ये भी साइन 2x बना, इंटू dx बराबर dt। बढ़िया बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस बी इंटू साइन 2x दिख रहा है आपको, dx बराबर dt। साइन 2x इंटू dx हमें दिख रहा है क्वेश्चन में, तो इतना निकाल लेते हैं। साइन 2x इंटू dx बराबर जो आ जाएगा बच्चों dt डिवाइडेड बाय a माइनस बी आ जाएगा। तो अब ये जो इंटीग्रल हो गया, ये इंटीग्रल जो हुआ वो क्या हुआ बच्चों, देखो a1 बटे a माइनस बी को तो इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं। 1 बटे a माइनस बी को इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया, साइन 2x dx dt, साइन 2x dx बराबर क्या लिखा, dt बटे a माइनस बी, और नीचे इस पूरे को t मान लिए थे बच्चों, तो बाय t। तो यहां से देखो क्या आ गया, 1 बाय a माइनस बी, और 1 बाय टी का इंटीग्रल, 1 बाय टी का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड ऑफ टी, और प्लस का सी हो गया। अब टी का वैल्यू हम लोग इसको रख देते हैं, टी इसको मान चुके हैं, इसको टी माने तो टी के जगह पर आप आंसर फाइनली रख देते हैं यहां पर। तो I इक्वल टू आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1 बाय a माइनस बी लॉग मॉड ये साइन स्क्वायर x प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके बच्चों, तो ये रहा, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। होमवर्क देखते हैं इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, और जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसको बच्चों इसका इंटीग्रल निकालना है, cos x बाय a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन निकालना, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों जितना भी फंडामेंटल था, मतलब इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, वो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एक क्लास और लेंगे इसी फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन पे, है ना। वैसे मैं बता चुका हूं बच्चों कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में जबरदस्त प्रैक्टिस करना होगा अगर आप इसको बढ़िया करना चाहते हो तब। ठीक है, और आज जो भी मैंने टेक्निक बताया कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुछ स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको आप माइंड में रखोगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एट लास्ट मैं आप लोगों से यही बोलना जा रहा हूं, अब बोलना चाहता हूं मैं कि आप इस वीडियोस को, लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स है, अब कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यानी कमेंट बॉक्स में हमारे इस लेक्चर्स का फीडबैक जरूर दें बच्चों। ओके, कोई भी आदमी बच्चों परफेक्ट नहीं होता है ना। तो जो भी चीज है, जो भी फीडबैक अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो बताएं आप, अगर बहुत बुरा लग रहा है तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, है ना। अक्सर क्या होता है, देखते हो ना यूट्यूब चैनल पे लोग अपनी बुराइयां सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर आप लोगों को जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो मैं सॉर्ट आउट करूंगा, है ना। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप देख रहे हो। और दूसरी बात, जो बच्चे गिरिडीह में रह रहे हैं, गिरिडीह के आसपास हैं, तो स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में 12th स्टैंडर्ड के लिए और 10th के लिए क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। मतलब 60 डेज में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। अब कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि थ्रूली सारी चीज को पढ़ाया जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज करा दिया जाएगा ताकि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, आप जानते ही हो बच्चों, मैथ्स फैकल्टी। ओके, थैंक यू।